हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। 2022 देओल्स के लिए बहुत बड़ा होने वाला है और ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो हो सकता है कि भाई हिस्ट्री भी रचें। तो 2022 में ऐसी क्या खास बात है? सारे के सारे देओल्स मिला के आपको टोटल 10 मूवीज़ मिलने वाली हैं इन द कमिंग ईयर्स। तो 2022 में मेजर मूवीज़ रिलीज़ होंगी और जो कुछ आगे थोड़ा सा जिनको पुश कर दिया जाएगा वो 2023 तक रिलीज़ हो जाएंगी। मगर 2022 इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर ईच एंड एवरी देओल, यहाँ तक के धर्मेंद्र के लिए भी। तो दोस्तों, सबसे पहली मूवी जो कंफर्म्ड 2022 में रिलीज़ होगी वो है चुप, जिसको आर बाल्की ने डायरेक्ट किया है। तो इसमें सनी देओल के साथ में आपको दिलकर सलमान, श्रेया धनवंती और पूजा भट्ट भी दिखेंगे। तो इसका टीज़र और जो पोस्टर है, फर्स्ट लुक पोस्टर है, वो रिवील हो गया है। एंड डेफिनेटली दिस मूवी इज़ गोइंग टू कम इन 2022। और इसका जो एक थीम है वो है एक रिवेंज थीम है इस मूवी का। तो ऑफ कोर्स जिस तरीके का एक लुक सनी पाजी का है और सलमान का है, तो आई थिंक सो कि भाई वो दोनों विल बी एट लॉगर हेड्स, तो वो देखने को बहुत मज़ा आएगा। मगर फर्स्ट लुक से तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ, ये मूवी चुप नहीं बैठेगी बॉक्स ऑफिस पे। एंड तब तक आई थिंक सो चीज़ें और बेटर हो जाएंगी, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। 100% ऑक्यूपेंसी हर जगह पॉसिबल होगी मूवीज़ के लिए। तो ये तो थी फर्स्ट मूवी। सेकंड मूवी जो है जिसकी कंफर्म्ड रिलीज़ है वो है गदर 2, एक बहुत बड़ी फिल्म जो कि 2022 के सेकंड हाफ में रिलीज़ होगी। एंड 100% ये मूवी के लिए तो हर देओल फैन जो है बेकरार रहेगा, सनी फैंस बेकरार रहेंगे एंड गदर फैंस बेकरार रहेंगे। तो अभी ये मूवी का जो पार्ट 2 है उसकी जो मुहूर्त की शूट थी वो हुई थी इनिशिएट 1 दिसंबर 2021 को। और उसमें एक फ़र्स्ट लुक पिक्चर आई थी तारा और सकीना की। तो उसके कारण बहुत सारा क्रेज़ है। इससे पहले दशहरा के दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी कि गदर 2 2022 में रिलीज़ होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू गदर चीज़ें बहुत गरमाई हुई है। एंड होपफुली गदर 2 विल रिपीट द सक्सेस ऑफ गदर जो उसने 21 साल पहले मचाया था। दोस्तों, थर्ड मूवी है जो कंफर्म रिलीज़ होने वाली है वो है बॉबी देओल की लव हॉस्टल। तो लव हॉस्टल के अंदर विक्रांत मासी और सानिया मल्होत्रा आर प्लेइंग द मेन लीड। बॉबी देओल का उसके अंदर एक नेगेटिव रोल है। तो बॉबी देओल भी उस मेन कास्ट का हिस्सा है, बट ही इज़ नॉट द हीरो ऑफ द फिल्म। तो उसकी स्टोरी अभी तक इतनी उसका इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, मगर जितनी भी सिनॉप्सिस मिली हैं उससे तो ऐसे ही लगता है कि बॉबी देओल इज़ बिहाइंड सानिया मल्होत्रा एंड विक्रांत मासी, और वो उनके जो प्यार है उसके खिलाफ है। तो खैर वो भी एक इंटरेस्टिंग मूवी होगी जो रिलीज़ होने वाली है। वो एक्चुअली ये साल रिलीज़ होने वाली थी, मगर अगेन बहुत सारी मूवीज़ जो है वो पुश हो गई है 2021 से 2022 में। और उसमें से एक मूवी है पेंट हाउस जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होने वाली थी। पेंट हाउस को डायरेक्ट किया है अब्बास मस्तान ने, और बॉबी देओल के साथ इसके अंदर आपको दिखेंगे अर्जुन रामपाल और शर्मन जोशी अलॉन्ग विद मोनी रॉय। तो ये जो मूवी है इसका प्रीमाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक पेंट हाउस में मर्डर हो जाता है और फिर जो शक है वो सब लोगों पे जाता है जिनके पास पेंट हाउस की चाबी है। तो डेफिनेटली ये एक अब्बास मस्तान थ्रिलर है, तो एक अलग टाइप की मूवी लगती है। एक्टर्स बढ़िया हैं, अर्जुन रामपाल, शर्मन जोशी एंड ऑफ कोर्स बॉबी देओल। तो ये एक मूवी है जो मेरे ख्याल से अर्ली 2022 में रिलीज़ हो जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, और इट विल बी डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। तो उसके बाद एक और मूवी है जो कि डिले हुई है और 2021 में रिलीज़ नहीं हो पाई, मगर 22 में रिलीज़ हो जाएगी। उसका नाम है जंगल क्राय। तो अभय देओल की जंगल क्राय 22 के स्टार्ट में, यहाँ तो 21 के एंड में भी रिलीज़ हो सकती है, मगर मोस्ट प्रोबेबली सिचुएशन तो ऐसे ही लग रही है कि भाई अगले साल ही रिलीज़ होगी। तो जंगल क्राय के अंदर बेसिकली वो एक स्टोरी है कि कैसे उड़ीसा के कुछ अनाथ बच्चों ने मिल के अंडर 14 का रग्बी टूर्नामेंट वो जाके जीता है।
तो आपको पता है कि भाई इंडिया के लिए रग्बी तो मतलब कोई मायने नहीं रखती है। फुटबॉल होता तो भी लोग थोड़ा सा ना क्रेज़ दिखाते हैं, मगर रग्बी जैसा टूर्नामेंट, एक ऐसी गेम जो इंडिया ने नहीं खेली है, वो उसका जो है टूर्नामेंट जीत के आए हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ी बोल सकते हैं कि बड़ी अचीवमेंट है। और इस मूवी के जो ट्रेलर को ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया था, एंड आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये जो मूवी का ट्रेलर है वो कुछ 7-8 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, और इसकी अनाउंसमेंट को भी लगभग साल 1.5 साल हो गया है। तो डेफिनेटली ये मूवी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। एंड अभय देओल का काम, सी इट इज़ अ कोलैब बिटवीन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। तो इसमें बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं, ऑल्दो इतने पॉपुलर नहीं हैं, मगर ये सारे के सारे फॉरेनर्स भी हैं इसमें। तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स है लैंग्वेज इसके अंदर। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इंग्लिश मूवी। तो छठे नंबर पे आती है करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है, जिसमें लीड प्ले कर रहे हैं रणवीर सिंह, और उसके अंदर धर्मेंद्र का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और उनके ऑपोजिट इस मूवी के अंदर दिखने वाली हैं जया बच्चन। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बो लग रहा है धर्मेंद्र का और जया बच्चन का। तो आफ्टर सो मच टाइम वो एकदम दोनों के दोनों साथ में आएंगे। इससे पहले उन्होंने बहुत मूवी साथ में की है। अगर जो सबसे पॉपुलर मूवी का अगर नाम मैं बोलूं जो अभी टॉप ऑफ द माइंड है, वो शोले है ऑफ कोर्स, मगर उसमें वो ऑपोजिट नहीं थे, मगर एक ही मूवी के अंदर थे। तो वो फिर से यूनाइट हो रहे हैं इस मूवी के अंदर। तो ये मूवी में भी एक्चुअली इट इज़ अ वेरी बिग बजट मूवी, और इससे बहुत सारी होप्स हैं। एंड धर्मेंद्र के लिए तो हर मूवी जो है वो इट इज़ लाइक द गोल्डन ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने 50 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को दिए हैं। तो वो अभी जो भी मूवी करेंगे फॉर हिज फैंस, इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो डेफिनेटली ये मूवी के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं राह देखते होंगे, और ये भी डेफिनेटली रिलीज़ होगी 2022 में। अभी जो आगे की मूवीज़ हैं वो 2022 में रिलीज़ हो सकती हैं, या तो फिर 23 में भी जा सकती हैं। तो 7 नंबर पे है अपने 2। तो अपने 2 के अंदर जैसे सबको पता है कि अपने की कास्ट यानी कि सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र के अलावा इसमें करण देओल भी होने वाले हैं। तो अपने 2 जो है पहले दिवाली में रिलीज़ होने वाली थी 2022 के, मगर अभी वो भी जो है डिले हो गई है ड्यू टू द पैंडमिक। अभी मार्च 22 में उनका जो शूटिंग है उसका शेड्यूल वापस से चालू होने वाला है। तो होपफुली अगर टाइम पे कंप्लीट हो गया सब कुछ, तो मे बी दे कैन रिलीज़ द मूवी, वरना अभी 15 साल के बाद उसका पार्ट 2 आ रहा है। तो ये भी एक मूवी है जो देओल फैंस जो है वो बहुत बेकरार होंगे इस मूवी के लिए। तो लेट्स सी ये मूवी रिलीज़ होती है 22 के एंड में, या फिर वो जाती है 23 में। एक और ऐसी मूवी है जिसका नाम है एनिमल। इट इज़ अ वेरी बिग फिल्म, क्योंकि कबीर सिंह के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। ये उनकी सेकेंड फिल्म होने वाली है कबीर सिंह के बाद। एंड इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर, और उनके साथ में दिखेंगे अनिल कपूर और बॉबी देओल। तो बॉबी देओल इसमें भी नेगेटिव रोल कर रहे हैं। एंड ये बॉबी की ऑफ कोर्स सबसे बड़ी फिल्म है, क्योंकि अगर इसके अंदर उनको जैसे मेन कैरेक्टर, मेन विलन का काम दिया गया, जैसे वो आश्रम के अंदर रोल था उसका 50% भी रोल इसके अंदर रहे, तो डेफिनेटली ये बॉबी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स ही हैज़ इम्प्रूव्ड लॉट्स एज एन एक्टर। उन्होंने जो बैगेज है वो अपना निकाल के कहीं फेंक दिया है, और अभी एकदम चिल्ड वर्जन में आ गए हैं अपनी। और है तो भाई एकदम हैंडसम डूड, वो तो सबको पता है, मगर ऐसे नेगेटिव रोल्स के अंदर भी वो जो हैं अभी छा रहे हैं। तो इट इज़ गुड न्यूज़ ओवरऑल। सी एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स के बहुत सारे शेड होते हैं, तो सब ने नेगेटिव रोल कभी ना कभी तो किया है, या आगे फ्यूचर में करेंगे। हर एक्टर के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि वो अच्छा बन के बोर हो जाता है, राइट। एंड जो नेगेटिव रोल्स है बॉबी के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं, और उनको फिर से उस लाइन में ला रहे हैं जो वो 15 साल पहले थे। तो उसके बाद में आने वाली है एक और मूवी जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, वो है राजवीर देओल की डेब्यू फिल्म। तो ये राजश्री के साथ में राजश्री फिल्म्स बना रही हैं इसे, तो ये भी 22 के एंड में नहीं तो 23 के अंदर आ सकती है। इट इज़ गोइंग टू बी द लॉन्च व्हीकल फॉर राजवीर सिंह, जो
करण देओल का छोटा भाई है। तो अब आते हैं लास्ट मूवी पे, जिसका नाम है चीयर्स सेलिब्रेट लाइफ। इसके अंदर आपको फिर से जो पूरी अपने की टीम है, यानी कि सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र मिलेंगे, एंड इट इज़ अ कॉमेडी विच विल बी डायरेक्टेड बाय संगीत सीवन। तो ये भी थोड़े टाइम से अटकती हुई आ रही है मूवी, मगर होपफुली ये 2022 के एंड में नहीं तो 23 के स्टार्ट के अंदर हमें देखने मिलेगी। तो अगर हम देखें तो ये 10 मूवीज़ जो हैं वो हर एक देओल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी सनी देओल इस एक दूसरा कमबैक काइंड ऑफ उनका हो रहा है। पहला कमबैक उनका हुआ था गदर से, जो 2001 के अंदर था। अभी 2022 में उनका कमबैक फिर से हो रहा है, क्योंकि बीच में बहुत टाइम वो अपने पॉलिटिकल करियर के कारण थोड़ा मूवीज से दूर रहे। नाउ ही इज़ कमिंग बैक एंड ही इज़ कमिंग बैक विद अ बैंग। बॉबी देओल जो है उसको एक सेकेंड इनिंग्स वो अपनी खेल रहे हैं। आफ्टर सो मच टाइम उन्होंने एक अपना फुटिंग जो है जमा लिया है। अभी उसी काइंड के रोल्स मिल रहे हैं, तो उसके अंदर ही शुड गेट सक्सेस। अगर सक्सेस उनको मिलती है तो नथिंग लाइक इट, देन ही विल डू मैनी मोर फिल्म्स टू कम। एंड जैसे मैंने कहा कि धर्मेंद्र जी के तो गोल्डन ईयर्स हैं, एंड उनकी हर एक मूवी जो है एक ब्लेसिंग की तरह है। तो दोस्तों, इवन राजवीर देओल विल डेब्यू नेक्स्ट ईयर। तो ओवरऑल अगर आप देओल फैन हैं तो आप 2022 को बहुत गौर से देखेंगे। आप वेट कर रहे होंगे कब नया साल आए और कब देओल की फिल्म्स जो हैं सारी की सारी बैक टू बैक रिलीज़ हों। 12 महीने 7-8 फिल्म्स तो होपफुली रिलीज़ हो ही जाएंगी, बाकी जो बचती हैं वो 23 का आगाज़ करेंगी। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, मगर इंटरेक्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।